हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपिन उमट एक और स्टोरी के साथ। बहुत अच्छी स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी था, आड़ती बोलते हैं जिसको, जो अनाज का व्यापारी होता है। वो अनाज का व्यापारी था, तो अनाज खरीदता था। अब क्या हुआ, गेहूं का सीज़न था तो खूब सारी बैलगाड़ियां भर के, आजकल तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हो गई, पुराने ज़माने में बैलगाड़ियों से सामान जाया करता था मंडी में। तो बैलगाड़ियां भर के निकल रही थी, तो अनाज वहीं से उनसे खरीदता था। तो उसका एक मुनीम था। वो मुनीम से बोलता है कि ऐसा है मुनीम जी, वहाँ से आप बैलगाड़ियों से परचेज़ करो, क्या रेट है ये पता करो, गेहूं का क्या रेट है। तो इस तरह से वो सामान खरीदता था और उसके बाद आगे मार्केट में बेचता था। अब उसका धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, तो उसने एक मुनीम और रख लिया। अब एक मुनीम और रखा, उस मुनीम की सैलरी फिर ज़्यादा। अब पहले वाला मुनीम कहता है कि हाँ सेठ जी, ये तो बात गलत है, जो नया मुनीम रखा उसकी सैलरी ज़्यादा और मेरी सैलरी कम। तो उसने कहा अच्छा, फ़र्क देखना है आपने, उसकी सैलरी क्यों ज़्यादा है। तो हाँ सर, मैं तो, मेरे को इतना एक्सपीरियंस 5-6 साल का के साथ काम करने का, वो तो अभी नया है। कहते हैं अच्छा, फ़र्क दिखाता हूँ। ये जो सामने बैलगाड़ियाँ जा रही हैं, इनसे रेट पूछ के आ, किस रेट पे है वो बेचेंगे। तो 5-7 बैलगाड़ियाँ भर के जा रही थी, उनसे के पास गया और जाके पूछा। तो सेठ जी को आगे बताया कि 400 रुपये क्विंटल है सर, 400 रुपये क्विंटल दे रहे हूँ। अच्छा। अब यही बात उसने नए वाले मुनीम से बोली, सेठ जी ने, कि जाके उनका रेट पता करके आओ। वो मुनीम गया वहाँ पे जाके उसने रेट पता किया, नेगोशिएशन किया, बाजार के रेट से 100 रुपये सस्ता, 100 नहीं तो 50 रुपये सस्ता, कुछ भी, यानी 50 रुपये सस्ता उसने उनसे सौदा कर लिया। और सारी की सारी बैलगाड़ियों को, यानी कि उसने 50 बोरी थी, 50 की 50 बोरियां उसने खरीद ली, 50 मार्केट रेट से 50 रुपये सस्ते, बिकॉज ऑफ नेगोशिएशन और ऑल। सो जब आके उसने बताया सेठ जी ऐसा है, मार्केट में 400 रुपये क्विंटल चल रहा है, मैंने 350 रुपये पे सौदा किया है और 50 बोरी मैंने अपने उसमें रखवा दी, गेहूँ बहुत बढ़िया था। सेठ जी ने पहले वाले मुनीम से कहा, देखा इसने मेरे को कितना फ़ायदा करवा दिया, जो बात मैंने आपसे बोली थी वही बात मैंने इससे बोली। आप सिर्फ रेट पता करके आए और इसने रेट पता किया, नेगोशिएशन किया, और उसके बाद नेगोशिएशन करने के बाद उसने सौदा किया और गेहूं को देखा, परखा और उसके बाद गोदाम में भिजवा दिया। अब इसकी वजह से मेरे को कितना फ़ायदा हुआ। यही अगर आप काम आप करते तो आपको भी सैलरी उतनी ही मिलती। तो इससे ये शिक्षा मिली हमारे को कि हम जो भी काम करें उसके अंदर लकीर के फ़कीर नहीं बनना, और उस काम को अच्छी तरह से सोच समझ के और पूरा करने की कोशिश करना, जिसके अंदर बेनिफिट हो। चाहे वो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे घर के लिए काम कर रहे हो। अपन भी तो घर के लिए जाते हैं ना, सामान खरीदने के लिए यार। तो क्या करते हैं हम, अच्छे से अच्छा खरीदने की कोशिश करते हैं, कम से कम दाम में खरीदने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, या जिस दुकान पे काम कर रहे हैं, या जिस डीलर के पास काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमें यही फार्मूला अपनाना है। बस अपनी सोच समझ से करना है और साथ में फ़ायदा पहुँचना चाहिए कंपनी को। कंपनी ये देखती है कि आपसे मेरी कंपनी को, आपसे मेरी डीलरशिप को, आपसे मेरी शॉप को क्या फ़ायदा मिल रहा है। वो सैलरी तो तभी निकालेगा ना जब आपको, आपसे फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए दिमाग से काम करिएगा, सोच समझ के काम करिए, ट्रिक से काम करिएगा, तरीके से काम करिए, और अपनी कंपनी और अपने शॉप और अपने डीलरशिप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें, जैसे अपन घर पे पहुँचाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।